नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति पर अचानक बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है। दो बातें तय है। पहली तो यह कि मणिपुर में सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए म्यांमार की सीमा में घुसकर भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन किया वह सरकार के नए निश्चय का प्रमाण है। खबर है कि पूर्वोत्तर में उग्रवादी संगठनों के सफाई के ऐसे मिशन और होंगे। म्यांमार सरकार को विश्वास में लेकर आंतरिक सुरक्षा को खतरा बने बागियों से निपटा जाएगा। लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से सीमा पार ऑपरेशन होंगे। जाहिर है, आतंकी हमले के खतरे और आतंकियों की खबर पर जीरो टॉलरेंस की सोच बनी है। अब जब यह बात है तो इससे पाकिस्तान को अपने आप मैसेज जाना है। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी मैसेज देने का मौका नहीं चुका। इस पर पाकिस्तान से प्रतिक्रिया आई कि पाकिस्तान को म्यांमार समझने की भारत गलती नहीं करे। पाकिस्तानी सेनेट ने बांग्लादेश में नरेंद्र मोदी के कहे के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। सो रक्षा विदेश नीति की ऐसी बहस चली है जिसमें एक तरफ 56 इंची चट्टान ठोस का सोशल मीडिया है तो दूसरी तरफ सलाह है कि मोदी सरकार संभल कर चले। मुद्दा यह भी है कि क्या आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने की नीति पाकिस्तान में चल रहे आतंकी शिविरों पर लागू होगी? आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, आतंकवाद, उग्रवाद और पृथकतावादी संगठनों को लेकर क्या केंद्र सरकार की नीति रीति बदली हुई आप महसूस कर रहे हैं? देखिए व्यास जी, जब ऐसे मामलों में नीतियां बदलती हैं, ज्यादा पुख्ता हो जाती हैं या नरम हो जाती हैं, तो मैं समझता हूं वो पब्लिक डिस्कोर्स का विषय नहीं होता जी। हमारे देश में, हर देश में दो तरह का लोकतंत्र है। एक लोकतंत्र वो है जिसमें हम, आप, मीडिया, आवाम, जनता मुद्दों पर बहस कर सकते हैं, और दूसरा लोकतंत्र वो है जिसमें फैसले और जिरा हमको इंस्टीट्यूशंस पे छोड़ देना चाहिए जी। मिसाल के तौर पे आतंकवाद का जो मसला है, इसमें जनता तो प्रभावित होती है, जनता तो बात करती है आपस में, लेकिन उसको जवाबी हमले में क्या करना है ये फौज का विषय है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का विषय है, और अगर कोई दूसरा मुल्क इन्वॉल्व हो तो विदेश मंत्रालय का विषय है, और सबसे ज्यादा ये प्रधानमंत्री का स्वयं का विषय। नहीं तो बुनियादी पहला सवाल ये बुनियादी कि क्या सचमुच में मणिपुर की घटना के बाद में क्या नीति सरकार की बदली हुई आप महसूस करते हैं? जो कदम उठे या जो बयान आए उसमें सचमुच में जीरो टॉलरेंस वाली कोई नीति बनी है क्या? मैं नरेंद्र भाई के खिलाफ नहीं हूं, उनके साथ हूं इस मुद्दे पर। हर भारतीय उनके साथ है। आतंकवाद से अगर मिलकर लड़ना है तो हम लोगों को एकजुट होना, एक दूसरे को बातें वो बतानी है जो कोई भूल रहा है दूसरी तरफ। देखिए मणिपुर में और जो सब नेशनलिस्ट और सीसेशनिस्ट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे हैं, उनके साथ लड़ाई में कई बार ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन सरकारों ने ताल ठोकर इसका ऐलान नहीं किया है और इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति विशेष को देने की कोशिश नहीं की। मैं ये बिल्कुल ठीक, और मैं ये मानता हूं कि ये जो ऑपरेशन हुआ है इसकी पूरा ब्यौरा अभी तक किसी को नहीं पता। नहीं विनोद जी, मेरा ये बुनियादी सवाल फिर मैं कह रहा हूं कि क्या आप खुद अपने अनुभव के हिसाब से सरकार की नीति में बदलाव हुआ महसूस करते हैं? कुछ सख्त हुई सरकार है या नहीं है? नहीं, या अभी अस्पष्ट है मामला? सख्ती नहीं होती, यहाँ पर चालाकी चाहिए। सरकार को की तरफ से हमको चालाकी चाहिए, सख्ती नहीं चाहिए। सरकार की कुल मिला के रणनीति तौर तेवर के हिसाब से आपके अनुसार सरकार की बुनियादी सोच में परिवर्तन नजर आ रहा है या नहीं? देखिए, अगर असली मुद्दा यही है भाई साहब, उनकी अगर सोच में परिवर्तन है तो वो बार बार इस बयान को करते हैं कि भाई ये सरकार बदल गई है और पहले वाली सरकार नहीं रही और हम मजबूत सरकार हैं और हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं आतंकवाद के खिलाफ। इतना बहुत है, ये बार बार कहते रहे। लेकिन अगर म्यांमार का मॉडल वो पाकिस्तान में अप्लाई करेंगे तो फिर मैं उनको सरफिरा ही कह सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कह सकता। ये भी अपनी सरकार को सरफिरा कहना नहीं, ये भी सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि म्यांमार के ऑपरेशन के जरिए एक इनडायरेक्ट भी, परोक्ष तौर
तौर पर भी मैसेज और अपनी नीति का अगर खुलासा है तो म्यांमार में उसमें हर्ज किया, उसमें हर्ज किया। म्यांमार में जो हुआ है हाँ। वो आधा दर्जन बार पहले हो चुका है और सरकारों के तहत हो चुका है। अटल जी की सरकार के तहत हो चुका है, नरसिम्हा राव की सरकार के तहत हो चुका है, कि ये रूटीन का मामला था और मनमोहन सिंह के बिल्कुल उस नाते आप मानते हैं बिल्कुल रूटीन था। इसमें जो रूटीन नहीं था वो 20 सैनिकों का मरना रूटीन नहीं था और उसके चलते ये लोग तैश में आए। आपने एक सिग्नल देना था, आपने दे दिया है। हाँ। लेकिन देखिए बात सुन लीजिए, डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपका काम बोलता है, आप स्वयं नहीं बोलते। चुपचाप एक्शन अपन करते रहे, काम बोले। ब्रजेश मिश्रा मरने से एक हफ्ता पहले मैं उनसे मिलने गया था और जैसे हम लोग बात करते हैं, ब्रजेश जी आप भी 20 बार उनसे मिले, तो मैंने कहा सर आप किताब क्यों नहीं लिखते, आपको लिखनी चाहिए किताब आने वाली नस्लों के लिए। तो सिगरेट बहुत पिया करते थे, उन्होंने सिगरेट लगाया और कहा विनोद ऐसा है कि जो बातें मुझे बासियत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उससे पहले जब मैं यूनाइटेड नेशंस में था वो पता है मुझे, वो मेरे साथ मेरी कब्र में जाएंगी। असली देशभक्त वो होता है जो चुपचाप बिना किसी शोहरत की तमन्ना किए देश के लिए काम करे। जो कुछ हुआ है ये जो हुआ है इट इज अ ग्रॉस मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या ख्याति है? आपको आपके साथ अमेरिका ने न्यूक्लियर डील क्यों साइन की? इसलिए साइन की कि आपने अभी तक ये प्रूव किया है कि आप न्यूक्लियर पावर है। आपने एनपीटी पे दस्तखत नहीं किए, आपने सीटीबीटी पे नहीं किए, फिर भी उसके बावजूद एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। और इसके चलते आज के दिन आपको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप देने की भी बात हो रही है। जब कोई आपका मंत्री इस किसी ऐसे तो बात पूरी करने की अपनी जनता को समझने तो दीजिए। ये मामला थोड़ा गंभीर है कि कोई ऐसे प्रकरण के बाद, जैसे मणिपुर के बाद, अगर कोई ये बात करना शुरू कर दे कि अब ये सबके लिए संकेत है और उनको ताकीद है कि हम लोग अगर हमारे पे कोई वार करेगा तो हम अंदर घुस के वार करेंगे या पलट वार करेंगे, ये बात जो कह रहा है, इसके चलते आप एक न्यूक्लियराइज सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा बवाल खड़ा करना चाहते हो। और आपको पता है कि जो न्यूक्लियर इशू है वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, जिसके चलते आपका नुकसान हो सकता है, आपकी जो इमेज है वो खराब हो सकती है। नहीं, लेकिन जो कुछ एक्शन हुआ वो प्रधानमंत्री के स्तर पर, सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर हुआ। उन्होंने अगर फैसला किया, कुछ काम किया है तो वो भी तो अपने आप में प्रमाण है। मैं ये बता रहा हूं कि ऐसे ऑपरेशंस कई बार पहले हुए हैं, लेकिन उनके बारे में ढंढोरा नहीं पीटा गया। इस बार भी नहीं पीटा जाना चाहिए। और कोई भी ऐसा जब ऑपरेशन होता है वो अपने आप में एक वक्तव्य है। वो सुन लीजिए मेरी बात, वो अपने आप में एक वक्तव्य है। और इस बात का भी वक्तव्य है कि सबसे ऊंचे स्तर पर पॉलिटिकली ये डिसीजन हुआ है। हमारी फौज अपने आप काम नहीं करती है। जब तक उसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और प्रधानमंत्री जिसके मेंबर होते हैं, सब हुआ है प्रोसेस। अरे बता तो रहे हैं, मैंने कब कहा कि नहीं हो रहा। हाँ, तो उसी हिसाब से तो नीति नहीं बदली हुई नहीं लग रही क्या? इतनी बड़ी पैराडाइम शिफ्ट कभी नहीं होती है। सिर्फ एक बात से नीति बदलती हुई नजर आ रही है कि जिस बात पे बात नहीं करनी चाहिए उस बात पे बात हो रही है। विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।